हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और मैं ट्राई करूंगा जितने भी इसके सारे टॉपिक हैं वो कवर हो जाए। कीटोन एंड एल्डिहाइड का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाली है, बाकी चैप्टर्स के भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है राइट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दो कंपाउंड दिए, इनका आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले हमें दिया ये कंपाउंड, इसमें अगर आप देखो COH एंड OH है, तो COH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा OH है, तो इसे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे ऑइक एसिड है, सो इट इज ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे दिया COH BrCl, तो COH को प्रेफरेंस होती है। तो अगर हम देखें एक तरफ Br है, एक तरफ क्लोरीन है, नंबरिंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो Br पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। हमें पूछा हुआ है ClCH2COH इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड विच इज CH3COH। अब ये वाला जो कंपाउंड है ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए होता है बिकॉज देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से याद रखना -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट होने से कार्बोक्सिलेट आयन विल बिकम मोर स्टेबल। अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में बताएं तो सपोज ये हमारे पास का है कंपाउंड है, इसने क्या किया, H+ डोनेट किया। H+ डोनेट करने से ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म एन एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन बना देगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है, और एनायन को अगर आपके पास क्या है उसको स्टेबलाइज करना है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं एनायन की, तो इसको क्या बना देता है, स्टेबल। वेयर एज अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है बट ये उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। और अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल और कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, तो रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज रिजल्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, easier is the removal of the proton from the carboxylic acid। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, easily H+ can be removed and stronger is the acid। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या ग्रुप होता है, याद रखना उसमें होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखेंगे, इसमें भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट होता है, बट इट डज नॉट शो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन शो नहीं करता, सच एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विच इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन में, जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या तो उसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इजीली क्या कर सकता है, इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पॉजिटिव कार्बन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है इन केस और ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है, साथ में OH भी है, इसे टोटल बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या होता है, इसमें हो जाती है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे आ जाते हैं, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। सो इट डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ये लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH। ऑक्सीजन एटम ऑफ OH में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन बाय रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, हेंस पॉजिटिव चार्ज इज रिड्यूस एंड इट डज नॉट शो द रिएक्शन विच इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है, हमें इसको करना है CH3BrMg ईथर। हमें दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। याद रखना जो मैग्नीशियम है इसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और जो हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा वो बनेगा CH3Mg। Br इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये A बनेगा। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, मेटल होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, और CH3 पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, CH3, हमने CO2 लिया हुआ है इस रिएक्शन में,
CO2 पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैच हो जाएगा CH3 और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे शिफ्ट और ये MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। आपका मिलेगा CH3COO MgBr, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और वाटर से क्या होगा H+ रिलीज होगा, वन ऑफ द H+ क्या होगा O के साथ अटैच हो जाएगा और OH MgBr के साथ अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को जो हमने अल्कोहल से रेट किया तो याद रखना एसिड प्लस अल्कोहल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एसिडिक कंडीशन में करते हैं। अब याद रखना जो एसिड का पार्ट होता है CH3CO वो होता है और अल्कोहल का CH3O पार्ट क्या होता है अटैच होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बनेगा मिथाइल इथेनोएट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड एंड टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। हमें क्या दिया हुआ है इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल को हमको कन्वर्ट करना है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो याद रखना इथेनॉल को हम रिएक्ट करेंगे HCN के साथ, इथेनॉल को हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं और ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा जो CN नेगेटिव है वो क्या करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका बनेगा एसिटाइल साइनोहाइड्रिन। ठीक है, एसिटाइल साइनोहाइड्रिन में क्या होगा एक तरफ OH एक तरफ CN होगा, और अगर आप हाइड्रोलिसिस करो HCN की, ठीक है, अगर आप हाइड्रोलिसिस करो इस कंपाउंड की तो याद रखना CN कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और आपका बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। अगर आप टॉलिन दिया हुआ है चाहे एक कार्बन है और चाहे लंबी चेन है, और अगर आपने क्या किया KMnO4 में इसको ऑक्सीडाइज किया प्लस KOH के साथ रिएक्ट किया, आपका बन जाता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कॉल्ड एज पोटेशियम बेंजोएट, और पोटेशियम बेंजोएट की हाइड्रोलिसिस से आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। इसमें चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो कार्बन की, अगर आपको 1 दिया 2 दिया 3 दिया, फाइनल प्रोडक्ट हमेशा आपका बनता है बेंजोइक एसिड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट है गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। तो याद रखना जो बेंजोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब आप उसको रिएक्ट करते हो तो उसमें से क्या होता है एफरवेसेंस ऑफ CO2 वेयर एज फिनॉल डज नॉट। सो सपोज आपके पास क्या बेंजोइक एसिड, आपने इसे रिएक्ट किया NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी आप किसके साथ रिएक्ट करते हो एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना आपका बनता है सॉल्ट। इसमें हमारा सॉल्ट बनेगा सोडियम बेंजोएट और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, साथ में निकलेगा H2O प्लस CO2। ये CO2 का जो रिलीज होता है यही बताता है प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक ग्रुप। तो कभी भी COH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें दिया एल्डिहाइड, अल्कोहल दिया हुआ है, ईथर दिया है, एसिड। सबसे कम होता है हमारे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखना इसमें जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है वो लीस्ट होता है, इसकी सबसे कम क्या होती है पोलैरिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे कम रिएक्टिव होता है ईथर। लेस पोलैरिटी की वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कम होता है। जो एल्डिहाइड है इसमें पोलैरिटी होती है थोड़ी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू ईथर, और पोलैरिटी हाई होने की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अल्कोहल्स इन दोनों से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल में OH होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा होता है हमारा इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये खुद के साथ बना सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है खुद के साथ। सो अगर आपको इसको क्या करना है बॉयल करना है तो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। सो दैट्स वाई जो एसिड्स है उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें दिया हेल्महोल्ट्ज-हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन, सेकंड इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके साथ अगर कोई कार्बन है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन। उसे हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इट कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्या होता है हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है डिस्प्लेस कर देता है ऑफ अल्फा कार्बन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCHX COH। तो अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाता है हैलोजन अटैच हो जाता है और हमारा जो एसिड बनता है दैट इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड।
सिक्स का सेकंड पार्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे आप रिएक्ट करोगे NaOH प्लस CaO, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। कंसेंट्रेशन होना चाहिए NaOH प्लस CaO का 3:1 का रेशो। और अगर आप हीट करते हो तो याद रखना क्या होता है, हमारा R के साथ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है और साथ में Na2CO3 विल बी रिलीज्ड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें से हमारा CO2 रिलीज हो रहा है, क्योंकि CO2 रिमूव करें, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, अगर आपने NaOH CaO के साथ रिएक्ट किया विच इज सोडा लाइम, अगर आपने हीट किया तो आपका बन जाता है बेंजीन। तो ये था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें कुछ कंपाउंड दिया है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। हमें दिया हुआ है CH3, CH2, CH, Br, COH। तो हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें इसे एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, याद रखना सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा CH3, CH, CH3, COH। तो CH3 ट्वाइस CH, COOH विल बी द लीस्ट एसिडिक। ऐसा क्यों होगा, तो याद रखना जो एसिड है वो क्या करता है, हाइड्रोजन लूज कर लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एनायन बन जाता है। और अगर एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो एनायन चाहता है कि उसका जो चार्ज है वो कम हो जाए, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, सपोज इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है। तो याद रखना प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रहा है। और अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो जो एनायन बनेगा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज। तो माइनस आई इफेक्ट से याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज। तो इसमें 2 ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, 2 ग्रुप अटैच थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। अगर हम यहाँ पे देखें जो ये अल्फा कार्बन है इसके साथ सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, तो ये भी क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमें 2 कंपाउंड दिए। सबसे पहले यहां देखेंगे ब्रोमीन अटैच है, एक में अल्फा पोजीशन पे अटैच है, एक में बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है। अब क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट, एज ए रिजल्ट दोनों से ज्यादा क्या हो जाएगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो प्लस और माइनस आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस लार्ज होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला जो Br है जो बीटा पोजीशन पे है वो इस COH से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो एज ए रिजल्ट ये एसिडिक होगा बट इससे कम होगा। जो अल्फा में होगा ब्रोमीन वो क्या करेगा, वो साथ वाली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। 7th का सेकंड पार्ट है, हमें अरेंज करना है बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमें दिया 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, इसमें क्या 4th पोजीशन पे हमें दिया OCH3 ग्रुप। ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप है। याद रखना ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये शो करता है प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर देता है COH में, एज रिजल्ट क्या होता है H+ का जो डिसोसिएशन है वो हो जाता है डिफिकल्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट होगा हमारा बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नाइट्रो जो ग्रुप है याद रखना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ इंक्रीज करता है, एज रिजल्ट डिसोसिएशन ऑफ COH क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसमें 2 NO2 ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल गेट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। अगर हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड में क्या होता है, हमारे पास COH ग्रुप अटैच होता है। याद रखना ये क्या होता है, इट्स ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाता है और ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। एज रिजल्ट क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है। एज रिजल्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका पॉजिटिव चार्ज है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में वो रिपेल हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। तो इधर लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेंजीन रिंग से, तो वो डीएक्टिवेटिंग है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोडेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो पैरा पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है। एज ए रिजल्ट इट विल शो मेटा सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th का सेकंड पार्ट। बेंजोइक एसिड को हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 में। तो याद रखना इसमें क्या होता है, एक जो ब्रोमीन होता है वो FeBr3 के साथ अटैच हो जाता है। ये बिकॉज इट्स ए लुईस एसिड, एक ब्रोमीन को ये ले जाता है, हमारा बन जाता है ब्रोमीन प्लस, तो जो है एक इलेक्ट्रोफाइल। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब आपके पास बेंजोइक एसिड हो और COH ग्रुप है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो जो ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमें दिया हुआ है कन्वर्ट द बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, हमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसकी क्या करनी है, रिडक्शन। याद रखना है आप डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है बेंजोइल क्लोराइड में। तो अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो, तो जो OH है उसको क्लोरीन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड COCl। अब बेंजोइल क्लोराइड की आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो आप इसके इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 हाइड्रोजन, और इसे बोलते हैं हम रोजरमंड रिडक्शन। रोजरमंड रिडक्शन से क्या होता है, जो बेंजोइल क्लोराइड है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। आपके पास क्या है, इथाइल बेंजीन, CH2CH3 बेंजीन के साथ अटैच है। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन की KMnO4 KOH में, तो हमेशा याद रखना चाहिए कितना भी लंबा चेन है कार्बन का, सारा ब्रेक हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम बेंजोएट। चाहे यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, आपका हमेशा बनता है पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस से आपका बेंजोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड। थर्ड है हमारी कन्वर्जन बेंजोइक एसिड टू M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड को आपने किस में कन्वर्ट करना है, M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले हमें याद रखना है ये मेटा पोजीशन पे चाहिए, और जो COH ग्रुप है ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आपने इसकी क्या की है, नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन से क्या होगा, NO2 विल गेट अटैच एट द मेटा पोजीशन, तो हमारा बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब हमें क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, और हमें मेक श्योर करना है कि NO2 रिड्यूस ना हो जाए, सिर्फ COOH रिड्यूस हो। ठीक है, तो हम B2H6 करते हैं। याद रखिए वेरी स्पेसिफिक रिएजेंट है जो सिर्फ COOH की क्या कर सकता है, रिडक्शन करता है, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। NO2 वैसे ही रहता है, सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें पहले दिया हुआ है CH3COH क्लोरीन फॉस्फोरस से। अभी अपने हमने पढ़ा था क्लोरीन को रेड फॉस्फोरस में अगर आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ, तो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसको हैलोजन डिस्प्लेस कर देता है। तो अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl COH, ये बन जाता है हमारा 2 क्लोरोइथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CONA NaOH CaO प्लस हीट किया है हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसे हम हीट करेंगे NaOH CO के साथ। ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, और ये यूज होता है सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाता है, CH3 के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस Na2CO3 इज रिलीज। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। हमें दिया हुआ है CH3COH एसिटिक एसिड दिया हुआ है, SOCl2 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो याद रखना जो OH है उसको डिस्प्लेस कर देता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लोरीन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COCl which is acetyl chloride, SO2 plus H2O is also released. Next हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कंपाउंड A is prepared by oxidation of compound B. B की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कंपाउंड A मिलेगा यूजिंग एल्कलाइन KMnO4। जो A है ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, अगर आपने A की रिडक्शन किया इट विल गेट कन्वर्टेड टू कंपाउंड B, and when compound A is heated with B in presence of H2SO4 it produces a fruity smell of compound C to which family A and B and C is belonging. तो सबसे पहले इसमें जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें दिया A और B जब कंबाइन करें H2SO4 में इट प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल। ये फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होता है बाय एस्टर्स। तो एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटी स्मेल, और A एंड B क्या होते हैं, एसिड एंड एल्कोहल जब वो कंबाइन करते हैं तब वो एस्टर प्रोड्यूस करते हैं। सपोज हमारे पास एसिड है RCOH CH2OH, अगर आपने H2SO4 में हीट किया तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। इसका बनता है RCO ग्रुप, और इसका याद रखना RCHO, ये ग्रुप कंबाइन कर लेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एक हमारा क्या है, एसिड है और एक एल्कोहल है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप एल्कोहल की क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका एसिड बनता है, और अगर आप एसिड की रिडक्शन करोगे तो आपका बन जाता है एल्कोहल। तो हमें स्टार्टिंग में दिया था ऑक्सीडेशन किया हमने कंपाउंड A का, तो A क्या होगा, एल्कोहल की अगर आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4,
तो आपका बन जाएगा एसिड। और अगर आपके पास एसिड दिया हुआ है विच इज कंपाउंड ए, अगर आपने इसी क्या किया है, रिडक्शन किया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ टू कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हमें सबसे पहले बनाना है मिथाइल बेंजोएट। आपके पास बेंजीन है, इससे आपने बनाना है मिथाइल बेंजोएट। अब याद रखना कि हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे विच इज मिथाइल बेंजोएट। और मिथाइल बेंजोएट बना क्या, ये एक तरह का एस्टर है और एस्टर बनता है एसिड और एल्कोहल से। ठीक है, एसिड और एल्कोहल से बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बेंजीन से सबसे पहले बेंजोइक एसिड चाहिए। और बेंजोइक एसिड को अगर हमने मिथेनॉल के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बन जाएगा मिथाइल बेंजोएट विच इज एन एस्टर। ठीक है, तो अगर बेंजीन में देखो तो उसके साइड पे कोई कार्बन तो अटैच है नहीं साइड चेन पे, तो हम क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, जो CH3 प्लस बनता है हमारा। ये जो क्लोरीन है AlCl3 के पास ये क्लोरीन चला जाता है, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक क्लोरीन नेगेटिव यहाँ CH3 प्लस बनेगा और ये अटैक करेगा बेंजीन पे, आपका बन जाएगा टॉलिन। टॉलिन की अगर आप ऑक्सीडेशन करो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, आपको बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और अगर आपके पास एसिड बन गया बेंजोइक एसिड, आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकते हो, एस्टरिफिकेशन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजीन को मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास बेंजीन है, हमें कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने बेंजीन को सबसे पहले बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लिया और अगर आप उसकी नाइट्रेशन करते हो तो जो COH ग्रुप है वो याद रखना वो है मेटा डायरेक्टिंग। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो NO2 है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको दिया हुआ मेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नाइट्रेशन, क्योंकि जो COH ग्रुप है वो क्या कर देगा, मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 वहां पे अटैच हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, हमने ऑलरेडी किया, अगर आपको बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप करोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सेम रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, CH3 अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 OH के साथ, याद रखना बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के बाद हम रिएक्ट करेंगे जब HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पार्ट है इसका, हमें बेंजीन को पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अगर हम देखें बेंजीन को हमें कन्वर्ट करा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में, लास्ट वाले में हमने किया था मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम है। आप बेंजीन को क्या करते हो, सबसे पहले इसकी एल्काइलेशन करते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, जो CH3 ग्रुप है वो क्या होता है, बेंजीन के साथ अटैच होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन। अब क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंट स्टेप क्या है कि हम अब क्या करेंगे, नाइट्रेशन कर देंगे, टॉलिन की नाइट्रेशन। हमने इससे पहले में क्या किया था, इसको पहले ऑक्सीडाइज किया था बेंजोइक एसिड में, फिर हम नाइट्रेशन किया था। बट नाउ हम क्या करेंगे, पहले ही हम नाइट्रेशन कर देंगे, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और पैरा पोजीशन में क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, NO2 जो अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो हमें बनेगा पैरा नाइट्रोटॉलिन। उसके बाद जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 विल गेट ऑक्सीडाइज टू COH, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये हमारा है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, CH2COH आपको ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, साइड चेन। साइड चेन के लिए अगेन हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, हमारा बन जाएगा CH3। अब हमें क्या करना है, एक और नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखो चेन में हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, और इंक्रीज करने के लिए हमेशा याद रखना आप यूज कर सकते हो KCN। KCN जो है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए यूजफुल होता है। तो हम CH3 को पहले करेंगे ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन से क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो CH2 के साथ अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, CH2Br बेंजीन रिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसे अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बन जाएगा CH2CN। हमने नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिया, सेम कर दिए जितने चाहिए थे। अब CH2 की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो अगर आपको बेंजीन में साइड चेन पे कुछ दिख रहा है तो साइड चेन में लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के बाद अगर आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए KCN के साथ रिएक्ट करते हैं, और KCN एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, Br अटैच कर देंगे बाय ब्रोमिनेशन, और जब CN हमने अटैच कर दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बन जाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के भी मैंने सिमिलर वीडियोस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने सारे चैप्टर्स का, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मैसेज में लिख सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।